अगर तुमने एनिमे की दुनिया में अपना पहला कदम रख दिया हो या किसी की इंस्टा स्टोरी, रील्स या शॉर्ट्स देख के तुमने एनिमे सर्च किया है जहां तुमने जुजुत्सु काइसेन, सोलो लेवलिंग या डीमन स्लेयर का कोई क्लिप या एपिसोड देख के तुम्हें लगने लगा है कि यार बवाल चीज है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि इससे भी नेक्स्ट लेवल की चीजें एग्जिस्ट करता है एनिमे की दुनिया में। मैं नहीं मानता। एनिमे स्टोरी टेलिंग का वो टीचर है जो इमोशंस दिखाता नहीं, फील करवाता है। कोई क्रिंज सीन देख के इतना हंसी आएगा कि तुम लोट-पोट हो जाओगे। कोई इमोशन सीन से इतना इमोशंस आएगा कि तुम आंसू रोक नहीं पाओगे। या कोई एक्शन सीन देख के इतना मोटिवेट हो जाओगे कि अभी जाके तुम्हारी बंदी का मेल बेस्ट फ्रेंड को पेल के आ जाओगे। इन शॉर्ट, एनिमे इज पीक। लेकिन ये एनिमे है क्या? शॉर्ट में बताऊं तो जापानीज एनिमेशन को एनिमे बोला जाता है, लेकिन इसको कार्टून समझने की गलती बिल्कुल मत कर देना। स्पेशली किसी एनिमे फैन के सामने तो बोल मत देना। एनिमे कुछ भी हो सकता है। एक लव स्टोरी से लेकर टाइम ट्रेवल की कहानी, भगवानों के साथ भगवान की फाइट, या इंसानों से भगवान बनने की फाइट, या किसी बूढ़े चुड़ैल का बच्चों के गुट्टे जुड़ाने की कहानी। यस, ऐसी कहानियां भी एग्जिस्ट करती है। मतलब तुम दुनिया में किसी भी सिनेरियो को इमेजिन कर सकते हो। हर एक सिनेरियो का एक एनिमे एग्जिस्ट करता है। एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी, स्पोर्ट्स, इसेकाई, स्लाइस ऑफ लाइफ, ना जाने कितने सारे कैटेगरीज है एनिमे में। लेकिन शुरू कहाँ से करें? ये समस्या है रे। अगर मेरी मानो तो शुरुआत हमेशा एक बेटर टेस्ट से होना चाहिए, ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम क्या देख रहे हो। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ 32 एपिसोड का एक मास्टरपीस जिसका नाम है डेथ नोट। ये एक डिटेक्टिव और एक सीरियल किलर के बीच में कैट एंड माउस का खेल है। अगर इसकी टाइमिंग और स्पेसिंग तुम्हें स्लो और टिपिकल वेब सीरीज वाला लगता है तो आई एम सॉरी दोस्त, तुम्हें असल हीरे की कदर ही नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें ये पसंद आया तो और 4 शो मैं रिकमेंड करने वाला हूँ जो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, जैसे क्लासरूम ऑफ एलीट, कोड गियर्स, डेथ पैरेड और मॉन्स्टर। इसमें लाइट से लेकर डार्केस्ट टोन तक मैंने सजेस्ट किया है, तो अपनी रिस्क पे देखना। अब जब इतनी साइकोलॉजिकल थ्रिलर देख के तुम्हारा माइंड फक हो चुका है तो हम थोड़ा कॉमेडी की तरफ जाएंगे। अब कॉमेडी एक ऐसा जॉनरा है जो हर जॉनरा का खिचड़ी माना जाता है। मतलब किसी भी जॉनरा का कोई भी एनीमे हो, हर एक एनीमे में एक ऐसा सीन आता है जिसका कॉमेडिक टाइम या फिर पैरोडी देख के तुम्हारे मुंह से हंसी निकल ही जाएगी। लेकिन क्योंकि ये कॉमेडी स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है तो मैं रिकमेंड करूंगा मैसल से शुरू करो। ये एक ऐसे बंदे की कहानी है जो एक मैजिकल दुनिया में पैदा हुआ है, लेकिन उसके पास मैजिक ही नहीं है, पर उसके पास हद से ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है और वो हर एक सिचुएशन को ऐसे संभालता है जिसको देख के तुम हंसी से लोटपोट हो जाओगे। और अगर ये एनीमे तुम्हें पसंद आता है तो कॉमेडी जॉनरा के थोड़ा सा लाइट टोन वाला कॉमेडी मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, जो कि है होरीमिया, ग्रैंड ब्लू, डेली लाइफ्स ऑफ हाई स्कूल बॉयज एंड गोल्डन बॉय। एक और ओजी एनीमे है जिसका नाम है गिनतामा, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत सारे एनीमे देखना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हें इसका कॉमेडी और पैरोडी समझ में आएगा। ये है ओजी ऑफ द कॉमेडी शो। मान लो तुमने आज एक एपिसोड देखा लेकिन उसका टाइमिंग और कॉमेडी तुम्हें समझ नहीं आया, फिर कल तुम कुछ और एनीमे देख रहे हो, अचानक तुम्हें वो कॉमेडी हिट करता है और तुम्हारे मुंह से हंसी छूट जाती है। ये बिल्कुल उसी तरीके का शो है। अब इतना कॉमेडी देख चुके हो तो तुम्हारा मन करेगा थोड़ा सा एक्शन देखने का, और हमेशा की तरह हम इस लिस्ट को एक बेटर टेस्ट के साथ शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ओजीस और मेन स्ट्रीम को पहले ही साइड कर देंगे, जैसे ड्रैगन बॉल, माय हीरो एकेडमिया, ब्लीच, जुजुत्सु काइसेन, सोलो लेवलिंग और डीमन स्लेयर। ये तो तुम्हारे वॉच लिस्ट में होना ही चाहिए। शुरुआत करो छोटे से जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ फायर फोर्स को। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ अचानक लोग आग जलने वाले मॉन्स्टर में बदल जाते हैं, जिसको इन्फर्नल्स कहा जाता है। और इन इन्फर्नल से बचने के लिए ह्यूमन सोसाइटी ने फायर फोर्स बनाया है। हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके पास पैरों से आग निकलने वाली ताकत है, और उस ताकत से वो दुनिया का भला करना चाहता है और साथ ही साथ अपनी फैमिली का डिस्ट्रैक्शन का मेन कारण जानना चाहता है, और इसलिए वो फायर फोर्स कंपनी नंबर 8 ज्वाइन करता है। और अगर ये एनीमे तुम्हें पसंद आता है तो तुम अटैक ऑन टाइटन, फेट स्टे नाइट, काइजू नंबर 8 और स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन जैसे एनीमे भी देख सकते हो। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये एक ऐसा जॉनरा है जो हर किसी को जल्द ही अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि असल माल मसाला इसी जॉनरा में है। जब तुम कोई एक्शन एनीमे देखते हो तो तुम सिर्फ एक एनीमे नहीं देख रहे हो, तुम उस मेन कैरेक्टर के साथ एक जर्नी में जा रहे हो। उसका ग्रोथ, पेन, सफरिंग सबके साथ तुम कनेक्ट करने लगते हो। अब जब तुम एक्शन में पूरी तरह घुल चुके हो तो तुम्हें ओवर पावर टर्म बिल्कुल समझ आ चुका होगा, और तब तुम्हें एक ऐसा नशा मिलेगा जिससे तुम 1 साल तक तो कम से कम उबर नहीं पाओगे, और वो नशा है इसेकाई का नशा। ऐसे जॉनर के एनीमे का शुरुआत बिल्कुल सेम ही होता है। जैसे हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो रियल वर्ल्ड से एक फैंटेसी वर्ल्ड में चला जाता है और वहाँ अपने ओवर पावर्ड स्किल से ये स्टोरीज बहुत ही फास्ट पेस्ड और डिसेंट या टॉप नॉच एनिमेशंस के साथ होता है, तो किसी भी नए वॉचर को जल्दी अट्रैक्ट कर लेता है। तो तुम खुद का ही बेस्ट पसंद कर लेना, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा दैट टाइम आई रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम से। ये एक ओवर पावर्ड स्लाइम की कहानी है और इस वर्ल्ड के अंदर हमें बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिकल वर्ल्ड बिल्डिंग देखने को मिलता है। तो अगर आप साउथ के मूवी के फैन हो तो ये एनीमे तुम्हारे लिए एक सोने की खदान है। फिर मैं रिकमेंड करता हूँ मुशोको टेंसेई, डेविल इज अ पार्ट टाइमर, एमिनेंस इन शैडो
और हाउ ए रियलिस्ट हीरो रीबिल्ड द किंगडम। तो इस लिस्ट के आखिर में आता है स्पोर्ट्स एनीमे, जो फाइनली तुम्हें एक मोटिवेशन देगा एनीमे छोड़ के कुछ और करने का। मैंने शुरू किया था आओ आशी से। ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जो फुटबॉल का एक बहुत बड़ा फैन है और बड़ा होकर वो एक फुटबॉलर बनना चाहता है, लेकिन वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है जहाँ उसकी माँ ने बड़ी सैक्रिफाइस करके उसको बड़ा किया है। वो फील्ड में मौजूद हर प्लेयर का पोजीशन वहाँ लेता है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आता है तो मैं रेकमेंड करूंगा हाईक्यू, ब्लू लॉक, कुरोको नो बास्केट और हाजिमे नो इप्पो। अब बाकी बचे एडवेंचर और स्लाइस ऑफ लाइफ एनीमे, जिनमें से वन पीस और हंटर एक्स हंटर को तो मैं किसी भी बिगिनर को रिकमेंड कर ही नहीं सकता। बाकी ये दोनों अच्छे एनीमे हैं लेकिन इनके एपिसोड बहुत ज्यादा है। फिर भी दो एनीमे मैं रिकमेंड करूंगा जो कि है फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड और कैंपफायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड। हाँ पता है ये दोनों इसेकाई एनीमे है, लेकिन इसेकाई के साथ साथ इन पे स्लाइस ऑफ लाइफ और एडवेंचर का भी टैग लगा हुआ है। बाकी ये था मेरा रिकमेंडेशन एक बिगिनर के लिए। अगर तुम एक इंटरमीडिएट या एडवांस एनीमे वॉचर हो तो मुझे कमेंट में बताना क्या तुम इनमें से सभी एनीमे को देख चुके हो और इस रिकमेंडेड लिस्ट में कितने एनीमे को तुमने देख रखा है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाकी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।